ऑल, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वन। आज हम क्लास 12 का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहले मैं फंक्शन के बारे में बता दूं स्टूडेंट्स। यदि आप किसी भी फंक्शन का यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं और यदि वो ग्राफ चाहे जिस प्रकार का भी हो, उसके कहीं भी किसी भी पॉइंट पर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो वर्टिकल लाइन जो है उस ग्राफ के फिगर को मात्र एक पॉइंट पर ही कट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, आपका एक वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। इसका ये अभिप्राय है कि प्रत्येक एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक वैल्यू ऑफ वाई निकलेगा। मान लीजिए कि ये हमारा वाई एक्सिस है, तो हर एक एक्स के वैल्यू के लिए वाई का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगा, हर एक एक्स के लिए y का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगा। तो ये फंक्शन को डिफाइन करता है। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि x का प्रत्येक एक वैल्यू के लिए यूनिक कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक इमेज होता है, तभी वो फंक्शन डिफाइन होता है। यदि एक एलिमेंट का दो इमेज हो, सेट ए के सेट बी में यदि फंक्शन हो रहा हो, तो ये फंक्शन में यदि किसी एक एलिमेंट का बी में दो इमेज हो तो ये फंक्शन नहीं कहलाता है। दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये रिलेशन तो हो सकता है पर फंक्शन नहीं होगा। इसका ये अर्थ है कि एक एक्स का वैल्यू आपको वाई का दो वैल्यूज दे रहा है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूं, ये देखिए, यदि हम इसमें एक एक्स का वैल्यू लेते हैं तो देखिए वाई के टू डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे आ रहा है। ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे एक y का वैल्यू इसी पर्टिकुलर x के साथ और इसी पर्टिकुलर x इक्वल्स टू a के साथ y का यहाँ पे दूसरा वैल्यू आ रहा है। तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो जैसे ही हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो जैसे ही थीटा लिखते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स ये जाने कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स x लिखते हैं, लेकिन ये हमेशा दिमाग में रखें कि ये x हमारा क्या है, x इज कॉल्ड डोमेन एंड द वैल्यू ऑफ y यानी कि fx इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज और यहाँ पे हम लोग को डोमेन समझना होगा। क्योंकि ये हमारा एक फंक्शन है, तो x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर यदि आप लेते हैं तो वो नहीं मान्य होगा। यहाँ पे x का वैल्यू हमेशा आपका -1 से लेके 1 के बीच होता है। क्यों? क्योंकि साइन y का वैल्यू, साइन के किसी भी एंगल का वैल्यू हमेशा -1 और 1 इन दोनों के बीच का ही वैल्यू आता है इसको डिफाइन करने के लिए। लेकिन जब हम y की बात करें, रेंज की बात करें, तो ये y का वैल्यू बहुत सारा आ सकता है। यदि आप इसको फंक्शन बनाते हैं, ये फंक्शन रहे बना हुआ, तब आपका y का वैल्यू 1 निकलेगा। चलिए जैसे कि अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे यदि हम साइन 1/2 की बात करें तो ये आपका π/6 दे देता है, और ठीक उसी तरह से यही वैल्यू आपका पाई माइनस π/6 भी दे सकता है, दैट इज 5π/6। ये 150 डिग्री का भी वैल्यू वही है जो 30 डिग्री का भी वैल्यू है। तो ये फंक्शन न रह पाएगा, इसीलिए हम लोग को इसको फंक्शन बनाना है। ठीक है, और भी कई एक वैल्यू इसका कंटेन कर सकता है 1/2 के लिए, लेकिन इसको चूंकि फंक्शन बनाए रखें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे π/6 है और आगे चल के 1π/2, 1π/6, 2π/6, 3, 4, तब 5π/6। तो उस दोनों के लिए हमारा x का वैल्यू देखिए, यदि हम साइन π/6 की बात करें तो इसका वैल्यू 1/2 आएगा। साइन 5π/6 की भी बात करें तो ये भी 1/2 आएगा। तो साइन के फंक्शन का ग्राफ चूंकि इसी तरह का होता है तो ये संभव है। परंतु जब हम बात करें इन्वर्स के लिए तब ये संभव नहीं है, क्योंकि साइन इन्वर्स x का यहाँ पे हम लोग फंक्शन बढ़िया से पढ़ेंगे। और देख लीजिए मैं बता रहा हूँ, जब हम रेंज की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, रेंज मतलब एंगल सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो इस दो क्वाड्रेंट पे कब्जा होता है
साइन इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का, और एक टेन इनवर्स एक्स का। याद रखें स्टूडेंट्स, यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेंगे, यदि निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट से लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट से लेने में कोई विशेष परेशानी नहीं है आपको, बस जो एंगल आपको निकलता है, जो भी एंगल थीटा का वैल्यू निकलता है उसमें आपको माइनस लगा देना है, यानी कि -π/3 हो जाता है। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है पॉजिटिव तो π/3, और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट से लेना है तो नेगेटिव। लेकिन स्टूडेंट्स ये याद रखें कि यदि कॉस का है, कॉस इनवर्स की बात करें, सेक इनवर्स की बात करें और कॉट इनवर्स की बात करें तो इस दो क्वाड्रेंट पे कब्जा होता है। 0 डिग्री से लेकर पाई तक जाता है इसका रेंज, और इसी के बीच का रहता है, और इस क्वाड्रेंट को हम लोग किसी भी स्थिति में कंसिडर नहीं करते हैं। यदि निगेटिव रहा कॉस का, सेक का और कॉट का तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट से लेते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट से लेने का तरीका क्या है, पाई माइनस वो एंगल जिस एंगल का वो वैल्यू तत्काल दे रहा होता है। और यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट से लें तो डायरेक्ट थीटा का वैल्यू जो निकलता है वो होगा। चलिए इसके एक एग्जांपल से हम लोग चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और इस बीच में जहाँ पे 90 डिग्री है, कहीं कहीं ऑब्स्टेकल्स है कि 90 डिग्री पर जहाँ नॉट डिफाइंड है उसको हम लोग स्कीप करते हैं। 0 डिग्री पर जो चीज़ नहीं डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, उसको हम लोग स्कीप करते हैं। जैसे साइन की बात करें और साइन का उल्टा जो हम लोग लेते हैं कॉसेक, तो ये दोनों इन्वर्स के मामले में कॉसेक इन्वर्स में 0 डिग्री को एक्सक्लूड करना पड़ता है। कॉसेक इन्वर्स में इस 0 वैल्यू को, एंगल के 0 वैल्यू वाले को एक्सक्लूड करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब सेक का मामला हो, सेक इन्वर्स में जब इन दोनों क्वाड्रेंट पे होता है तो हम लोग इसको एक्सक्लूड करते हैं यहाँ पर। चलिए आइए एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं। पहला, यदि साइन इनवर्स का वैल्यू 1/2 हो तो ये आराम से π/6 होगा स्टूडेंट्स। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू होने के कारण इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्या लेना है, π/6। हाँ, यदि यही आपका इनवर्स साइन इनवर्स -1/2 रहे तो स्टूडेंट इसको आप सेकेंड क्वाड्रेंट से या थर्ड क्वाड्रेंट से कभी नहीं लेंगे, इसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट से लेना है। क्योंकि मैंने अभी बताया और आप लोगों ने सीखा कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स हमेशा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो भी 360 डिग्री माइनस करके नहीं लेना है, सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले वैल्यूज को हम लोग केवल निगेटिव कर देंगे, यानी कि -π/6 इसका वैल्यू हुआ। साइन का कोई भी निगेटिव रहे तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए अब हम कॉस के बारे में बात करते हैं। यदि कॉस इनवर्स की बात करें, कॉस इनवर्स यदि 1/2 है तो ये वैल्यू आपका π/3 दे देगा। लेकिन स्टूडेंट्स यदि ये निगेटिव वैल्यू रखता है, कंटेन करता है, -1/2 करता है, तो आपको π-π/3 लिखना होगा, यानी कि ये आपका 2π/3 वैल्यू देगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि यदि ये आपका निगेटिव है 1/2, यदि ये आपका निगेटिव वैल्यू देता है तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट से लेंगे, और यदि ये पॉजिटिव रहता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं कोई परेशानी नहीं है। और सेकंड क्वाड्रेंट से कब लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट से फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स का फंक्शन का 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज है। फर्स्ट कॉस इन्वर्स है, ये हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट से यदि निगेटिव रहेगा तो निकालेंगे। फिर उसके बाद सेक इन्वर्स है, ये यदि निगेटिव रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट से निकालेंगे। और एक और है कॉट इन्वर्स, यदि ये भी निगेटिव रहेगा एक्स का वैल्यू तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट से लेते हैं, और वो भी पाई माइनस करके लेते हैं। और यदि पॉजिटिव ये तीनों रहा तो एंगल डायरेक्टली हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से लिख देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लिख देते हैं। और जब निगेटिव तीनों में से रहा एक्स तो सेकंड क्वाड्रेंट से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। चलिए इसी तरह से मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, साइन इनवर्स का एक्स, कॉसेक इनवर्स का एक्स और टेन इनवर्स का एक्स, यदि तीनों के तीनों पॉजिटिव वैल्यू है, यदि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव एक्स है तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकालते हैं। और यदि एक्स का वैल्यू निगेटिव है तो हम लोग वैल्यू तो जरूर देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से, लेकिन उसको निगेटिव करके लिख देते हैं।
ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वैल्यू रहता है, लेकिन उसको माइनस में करके लिख देते हैं। तो अभी आपने देखा कि सबका रेंज क्या क्या होगा। अब चलिए स्टूडेंट्स कुछ और फार्मूला जो डिराइव किया गया है, हालांकि मैं उसका डोमेन और रेंज की बात नहीं करूंगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार से हम लोग डोमेन रेंज पढ़ेंगे। लेकिन देखिए यदि हम इसको लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद जैसे देखिए स्टूडेंट्स फंक्शन कुछ भी रहे, साइन इनवर्स के साथ यदि ब्रैकेट में साइन एक्स रहे तो इसका वैल्यू एक्स होता है, और ये याद रखिएगा ये एक्स एंगल है। ठीक उल्टा यदि साइन यहाँ है और साइन इनवर्स यहाँ पर है एक्स, तो भी इसका वैल्यू एक्स होता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ पे ये एक्स का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में है, ये वैल्यू है सेकंड वाले केस में, और फर्स्ट वाले केस में वो एंगल है, और ये एंगल एक्स का जो वैल्यू होगा एंगल वो एक्स आपका -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। जो मैंने आपको बताया नेगेटिव, इनकेस ये नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट पकड़ेगा, और यदि ये पॉजिटिव होगा तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पकड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ के एक्स के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं इस एक्स के लिए ये मैंने अभी लिखा है स्टूडेंट्स। तो अब आप इसी तरह से हम इसका पहले प्रूफ देखेंगे, ये आखिर आता कहाँ से है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, मान के चलिए कि ये एक्स है, तो थीटा का वैल्यू निश्चित रूप से साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब यदि इस थीटा का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा ये स्टेटमेंट हो जाता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हमने x मान लिया साइन y को, और अब मैं लिखता हूं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, फिर मैं इस y का वैल्यू, ये इस x का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। साइन इनवर्स अब x की जगह पर आ जाएगा साइन y, देन इट इज इक्वल टू y, और यदि यहाँ पे x रहेगा तो ये x हो जाएगा। तो देखिए आप दोनों काम कर सकते हैं एक साथ। यदि इसका वैल्यू, इस x का वैल्यू इसमें पुट करते हैं यहाँ पर तो ये रिजल्ट आता है, और यदि हम y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा ये रिजल्ट आता है। बस यही दोनों में अंतर है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग tan के लिए भी कर सकते हैं, cos के लिए भी कर सकते हैं, और sec cosec किसी के लिए भी कर सकते हैं। अब चलिए अब मैं बताता हूँ ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है तो इसका वैल्यू π/2 होता है। ठीक उसी तरह से यदि tan इनवर्स x हो और cot इनवर्स x हो तो इसका भी वैल्यू π/2 होता है, और ठीक उसी तरह से sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ये भी π/2 होता है। आइए अब इसका हम प्रूफ दे देते हैं कैसे ये होता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और यदि हम यहाँ से शुरू करें लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स तो ये हमारा निकल जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज को मैं सबसे ऊपर वाले स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो देखिए हमारा ये साइन रह गया और यहाँ पे π/2 माइनस थीटा का वैल्यू आ गया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब इस साइन को यदि हम यहाँ लेफ्ट साइड वाले जो साइन है इसको यदि हम राइट साइड पे ले जाएं तो हमारा उधर साइन इनवर्स एक्स, उस तरफ हमारा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और इस तरफ π/2
माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इस कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग राइट साइड लेके जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ये आपका π/2 होता है। यानी कि सेम वैल्यू ऑफ एक्स रहे, साइन भी रहे कॉस भी रहे, तो उसका सम π/2 दे देता है। तो स्टूडेंट्स अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो मेरा लंबा ना हो। Thank you for watching my video. Please like all of you and subscribe also. I will bring another video very soon.